इजराइल के हाइफा पर हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक करके इस इलाके को दहला दिया। M80 रॉकेट ने ताबड़तोड़ हमला किया है। पिछले 24 घंटे में कई बार इस तरह के हमलों को अंजाम दिया गया। हिजबुल्लाह ने हमले का ये वीडियो जारी किया है। और वहीं बेरूत में इजरायली सेना की जबरदस्त बमबारी की खबर सामने आ रही है। बमबारी से दहल गया दक्षिणी बेरूत का इलाका, यानी तबाही और बर्बादी हर तरफ देखने को मिल रही है। IDF के हमले के बाद यहां पर भीषण आग लग गई। और हमास चीफ याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद एक नया खुलासा हुआ है। इजरायली सेना का दावा, फरवरी में ही सिनवार के ठिकाने का पता चल गया था। कई बार पकड़े जाने से बाल बाल बचा था याह्या सिनवार। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सिनवार कहां रहता है, क्या करता है, यह सब कुछ पता चल चुका था फरवरी में ही। लेकिन बार बार याह्या सिनवार अपनी लोकेशन बदल रहा था, जिसकी वजह से वो पकड़ में नहीं आ रहा था, उसे मारा नहीं जा सका था इतने दिनों तक उसके बारे में हर जानकारी होने के बावजूद। और आइए अब आपको सिनवार के उस टनल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। मारे जाने से पहले सिनवार इसी टनल को ठिकाना बनाकर यहीं पर रह रहा था। ये तस्वीरें उस टनल की आपको दिखा रहे हैं जो एक तरह से घर था याह्या सिनवार का। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आपको यहां पर एक पंखा नजर आएगा। अंडरग्राउंड टनल में याह्या सिनवार रहता था। ये उसी टनल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी नजर आता है। ये सिनवार के अंडरग्राउंड टनल की तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी टनल में याह्या सिनवार मौत से पहले रह रहा था। ये देखिए यहां पर आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा हुआ नजर आएगा। IDF के हमलों से बचने के लिए हमास के लड़ाके इसी तरह की सुरंगों में रहते हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन ये सुरंग इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि ये हमास के मुखिया याह्या सिनवार की सुरंग थी, उसका घर था। यहां पर आपको एक पंखा भी लगा हुआ नजर आ रहा है, एक टीवी भी यहां पर आपको नजर आएगी, टेबल है, सोफा है, यानी किसी शख्स के रहने के लिए जिन सारी जरूरत के सामानों की जरूरत होती है वो सब कुछ यहां पर आपको नजर आएगा। यहां पर एक दीवार घड़ी भी नजर आ रही है। ये याह्या सिनवार की टनल है और यहां पर जो कैमरा लगा हुआ था उसके जरिए याह्या सिनवार की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं। याह्या सिनवार का मारा जाना दरअसल हमास के लिए, ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि याह्या सिनवार ही हमास का वो कमांडर था जो कि गाजा में रहकर इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मुकाबला कर रहा था अपने लड़ाकों के साथ। कहा यह जा रहा है कि गाजा की वो दीवार अब ढह चुकी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने याह्या सिनवार को मारकर उसका सफाया करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और गाजा का जो रेजिस्टेंस था उसे एक तरह से बहुत हद तक खत्म कर दिया है। और आइए देखते हैं कि सिनवार को लेकर IDF ने क्या दावा किया है। फरवरी में ही ठिकाने का पता चल गया था। कई बार पकड़े जाने से बाल बाल बचा था याह्या सिनवार। IDF के पहुंचने से पहले ही याह्या फरार हो जाता था। कई बार IDF सिनवार की लोकेशन तक पहुंची। पहले खान यूनुस में अंडरग्राउंड बंकर में था। 6 बंधकों को टनल के पास के कमरे में रखता था। मारे जाने के दौरान राफा में ही छिपा हुआ था। राफा के टेल सुल्तान अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स में याह्या सिनवार मौजूद था। 1 साल तक अंडरग्राउंड सुरंगों में ही रहा। कुछ मौके पर टनल से बाहर निकला था। गाजा से भागने की फिराक में ये कमांडर हमास का बाहर निकला था और अब याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद उस टनल की तस्वीरें सामने आई हैं जो एक तरह से गाजा के अंदर याह्या सिनवार का आशियाना था। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष झा मौजूद हैं। मनीष, इस टनल का जिसका वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड था और ये तस्वीरें
जो सामने आई हैं इनका सोर्स क्या है, कैसे ये तस्वीरें दुनिया के सामने आई जिसमें याह्या सिनवार आता जाता नजर आ रहा है, उसके परिवार के सदस्य आते जाते नजर आ रहे हैं, तमाम साजो सामान टनल के अंदर नजर आ रहा है, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए 7 अक्टूबर वो तारीख है जब पिछले साल पूरी दुनिया ने देखा कि हमास ने इजराइल पर कितना बड़ा हमला किया, इस तरह का नरसंहार किया जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए और लगभग 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाकर हमास ले गए थे। उस हमले से महज कुछ घंटे पहले याह्या सिनवार क्या कर रहा था, याह्या सिनवार किस टनल में था, उसका हम वीडियो दिखा रहे हैं। यानी 6 अक्टूबर 2023 का तो सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं, वो कोई आम सीसीटीवी फुटेज नहीं है, बल्कि 6 अक्टूबर 2023 का वो सीसीटीवी फुटेज है जब याह्या सिनवार ने अपने तमाम लड़ाकों को आदेश दे दिया था कि आप इजराइल पर हमला करो, और उसके बाद याह्या सिनवार को पता था कि इसके बाद इजराइल का रिएक्शन कैसा होगा, इसीलिए वो अपने सुरक्षित ठिकाने में चले गया था। और ये खान यूनुस का वो अंडरग्राउंड टनल है जो अगले कई महीने तक याह्या सिनवार का हेडक्वार्टर कहें, याह्या सिनवार के छुपने की जगह कहें या उसका ठिकाना कहें, वो था। उस टनल की अंदर की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जो हम टनल के सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, उस सीसीटीवी फुटेज में भी आप डेडलाइन देख लीजिए, 6 अक्टूबर 2023 की रात की तस्वीरें हैं, यानी कि हमले से महज कुछ घंटे पहले जब याह्या सिनवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, ये सब कुछ जरूरी साजो सामान के साथ अपने टनल में जाते हुए दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक महिला वो कुछ सामान लेकर जा रही है। याह्या सिनवार कई बार आते जाते हैं, कई बार वो पानी लेकर, तो कई बार कुछ और सामान लेकर वो जा रहे हैं। तो यानी कि उस जगह पर, उस सुरक्षित ठिकाने की तलाश में, वहां पर वो उस टनल में जाकर वहां फिर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। और जिस वक्त पूरी दुनिया इजराइल पर हुए उस नरसंहार को देख रही थी, उस वक्त इसी टीवी स्क्रीन पर, जिस टीवी स्क्रीन को इस वक्त हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसी टीवी स्क्रीन पर याह्या सिनवार ने वो पूरा मंजर देखा था जिस वक्त इजराइल पर हमला हुआ था। अब ये सारा वीडियो फुटेज आईडीएफ को हाथ लग गई थी फरवरी में। वह ये कि 26 अक्टूबर 2023 को जब आईडीएफ ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया और उसके बाद से लगातार पहले नॉर्थ इजराइल में और उसके बाद खान यूनुस में बमबारी शुरू हुई, उसके बाद आईडीएफ पहुंची खान यूनुस में। खान यूनुस में अंडरग्राउंड टनल के पास जब उन्हें लोकेशन मिल गया तो वहां पर उसने छापेमारी की, लेकिन कुछ देर पहले ही वहां से याह्या सिनवार फरार हो गया। और फिर इस तरह की लुका छिपी कई बार हुई, कई ऐसे मौके आए फरवरी 2024 से लेकर अब तक जब लगा कि आईडीएफ के कब्जे में आ जाएगा याह्या सिनवार, लेकिन हर बार वो बचता रहा। जब दबिश ज्यादा होने लगी तो याह्या सिनवार फिर खान यूनुस से राफा चले गया और राफा में तेल सुल्तान बेस के अंडरग्राउंड बंकर में रहने लगा। लेकिन जब राफा में भी फिर आईडीएफ याह्या सिनवार की तलाश में छापेमारी करने लगी, बमबारी करने लगी, तो उसके बाद फिर वो जहां तहां जाने लगा और आखिर में नॉर्थ इजराइल में एक बिल्डिंग में उसे मार गिराने में आईडीएफ को सफलता मिली। और ये सारा फुटेज जो तमाम इजरायली एजेंसियों ने अलग अलग मौके पर जमा किया था, वो इस वक्त टीवी 9 पर एक्सक्लूसिव दुनिया भर के हमारे दर्शक देख रहे हैं। बिल्कुल मनीष, बहुत तफसील से आपने बताया कि ये वीडियो आखिर कैसे हासिल हुआ है और ये कब का है। 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर को इजराइल पर बर्बर हमला किया गया था, उससे एक दिन पहले का ये वीडियो याह्या सिनवार और उसके परिवार का हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि अब सामने आया है।